गर्मी में 2-2 एसी के मजे लेने वाले हो जाएं होशियार। मुतालिका सब डिवीजन दफ्तर को इत्तला किए बगैर दूसरा एसी उतर भी सकता है। सारिफीन घर में दूसरा एसी के इस्तेमाल पर मुतालिका सब डिवीजन को बताने के लिए पाबंद होंगे। मीटर रीडर दौरान रीडिंग सारिफीन के एसी की तफसीलात हासिल करेंगे। फेस्को ने डिवीजन वाइज सारिफीन के लोड के इस्तेमाल का जायजा लेने की मनसूबाबंदी तैयार कर ली। गर्मी में 2-2 एसी के मजे लेने वाले हो जाएं होशियार। मुतल्लिका सब डिवीजन दफ्तर को इत्तला किए बगैर दूसरा एसी उतर भी सकता है। सारिफीन घर में दूसरे एसी के इस्तेमाल पर मुतल्लिका सब डिवीजन को बताने के पाबंद होंगे। मीटर रीडर्स दौरान रीडिंग सारिफीन के एसी की तफसीलात हासिल करेंगे। फेस्को ने डिवीजन वाइज सारिफीन के लोड के इस्तेमाल का जायजा लेने की मनसूबाबंदी तैयार कर ली। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल गर्मी की शिद्दत के बायस एसी का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। इसी वाले से एसी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के पेश नज़र फेस्को की डिमांड में भी रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है और इलाकाई तौर पर भी जो ट्रांसफार्मर्स फेस्को की जानिब से नस्ब किए गए हैं वो भी एसी के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से जो है ओवरलोड होते हैं और तकनीकी मसाइल का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। इसी वाले से फेस्को की जानिब से ये मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी तैयार की गई है कि सब डिवीज़न लेवल पर जो मीटर रीडर्स हैं वो अपने अपने इलाकों में सार्फिन की जानिब से जो एसी इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट मुतल्लिका सब डिवीज़न दफातर में जमा करवाएंगे और सार्फिन भी फेस्को अमला को बताने के पाबंद होंगे कि एक घर में कितने एसी जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बढ़ती हुई डिमांड के मुताबिक सार्फिन की जानिब से अगर गलत गाइड किया जाएगा और नहीं फेस्को अमला को बताया जाएगा तो एक से ज़ायद एसी का इस्तेमाल जो है उस पर फिर जो है वो बगैर बताए सार्फिन की जानिब से अगर इस्तेमाल किया गया तो फेस्को अमला की जानिब से एक्शन भी लिया जाएगा। फेस्को की जानिब से मुकम्मल मनसूबाबंदी तैयार की गई है और सब डिवीज़न अमला को बिलखसूस आगाह किया गया है कि मीटर रीडर्स जब मीटर्स की रीडिंग करते हैं तो इसके साथ साथ ये भी मालूम करके आएँ कि एक घर में सार्फ की जानिब से कितने एसी जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि फैसलाबाद में हर साल गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है तो उसके साथ एसी का इस्तेमाल भी जो है वो अब बढ़ गया है और डिमांड में भी रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। फेस्को को बढ़ती हुई डिमांड के मुताबिक मुकम्मल मनसूबाबंदी तैयार करना होगी ताकि इलाकाई जो है वो ट्रांसफार्मर। आप हमें अपडेट कर रहे थे। मेडिकल इन्फेक्शन वेस्ट खाने लगाने वाला अमला 4 माह से तनख्वाह से महरूम। अमले ने तनख्वाहें ना मिलने पर काम बंद करने की धमकी दे दी। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों में खतरनाक बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा कि जिला भर में कितने अस्पताल हैं जहां से ये इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट उठा रहे हैं और कितने मुलाजमीन हैं जिन्हें तनख्वाहें अदा नहीं हो सकी। आज बिल्कुल फैसलाबाद महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं और जो कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है तो वहाँ से इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट को उठाकर जो है वो मुख्तलिफ इंसिनेटर पर ले जाकर तलफ किया जा रहा है। मगर जो अमला है जो कि मेडिकल इन्फेक्शन वेस्ट उठा रहा है उनका कहना है कि 4 माह से जो है वो उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। अरार कंपनी की जो थी वो उसे ठेका दिया गया था और ऐसे में जो मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज हैं और उनका कहना है कि 4 माह से जो है वो तनख्वाह ना मिलने के सबब उनके घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे हो चुके हैं और ऐसे में अगर तनख्वाहें अदा ना की तो उनकी जानिब से जो है वो काम बंद कर दिया जाएगा। फैसलाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शामिल है जहाँ से अरार एवेन्यू कंपनी जो है वो मेडिकल वेस्ट उठा रही है और इन्हें ले जाके मुख्तलिफ इंसिनेटर में जो है वो ज़ाया कर रही है। मगर इस वक्त जो है वो मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं तनख्वाहें ना मिलने के सबब और तनख्वाहें ना मिलने पर उनकी जानिब से काम बंद करने की धमकी भी दे दी गई है। जी ठीक है अज़ादार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। महकमा सेहत की जानिब से फैसलाबाद में चौथी घर घर कोरोना वैक्सीन मुहिम मनसूख कर दी गई। जिला भर में तकरीबन 14 लाख अफराद को पहली और 10 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगना थी। 21 मार्च से 2 हफ्तों के लिए घर घर कोरोना वैक्सीन मुहिम मनाने का ऐलान किया गया था। महकमा सेहत की जानिब से फैसलाबाद में चौथी घर घर कोरोना वैक्सीन मुहिम मनसूख कर दी गई। जिला भर में तकरीबन 14 लाख अफराद को पहली और 10 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगना थी। 21 मार्च से 2 हफ्तों के लिए घर घर कोरोना वैक्सीन मुहिम मनाने का ऐलान किया गया था।
इसी हवाले से मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 21 मार्च से घर घर कोरोना वैक्सीन की चौथी मुहिम मनाने का जो था वो ऐलान किया गया था, क्योंकि फैसलाबाद में 14 लाख अफराद में पहली कोरोना वैक्सीन की डोज में और 10 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें भी दूसरी कोरोना वैक्सीन की डोज लगनी है। तो इस सिलसिले में हुकूमती दायित्व महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से जो था वो जो कोरोना वैक्सीन मुहिम थी वो 21 मार्च से करने का ऐलान किया गया था। और इस सिलसिले में हमारे प्लान भी जो था जो कि अब मुलतवी कर दी गई है। और इस सिलसिले में महकमा सेहत का ये कहना है कि जो था वो पैसों का पेमेंट जाती थी, इस वक्त मुलतवी की गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि माह रमज़ान के बाद उम्मीद है कि दोबारा से जो है वो कोरोना वैक्सीन मुहिम जो है वो घर घर जो मनाई जाएगी। शुक्रिया अज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी के लिए अच्छी खबर, कार्गो टर्मिनल का ख्वाब तामीर के करीब। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो कॉम्प्लेक्स की मंजूरी के बाद जगह मुख्तिस और कॉम्प्लेक्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार। एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से योमिया, हफ्तावार और सालाना मुसाफिर तैयारों से भी कार्गो की मुमकिना गुंजाइश के हवाले से भी प्रपोजल ड्राफ्ट करके भिजवा दिया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद बिजनेस कम्युनिटी का एक दरीना मुतालबा फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल का ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर के करीब पहुंच चुका है। कार्गो टर्मिनल के लिए मंजूरी के लिए अनवर ज़िया एयरपोर्ट मैनेजर ने 2021 में खत लिखा था, जिसको मंजूरी के बाद अब बाकायदा तौर पर जगह की एलोकेशन और उसके लिए जो तमाम ड्राफ्टिंग है उसका अमल शुरू हो चुका है। 400 टन जो एक हफ्ते के दौरान सामान जो है वो कार्गो हो सकता था कार्गो फ्लाइट्स पे, लेकिन अब मुसाफिर फ्लाइटों के लिए भी कितना सामान लेके जा सकती है। यौमिया एक परवाज 4 से 10 टन जो है वो कैरी कर सकती है अपने साथ, और इसकी भी डिटेल जो है वो हेडक्वार्टर को, सिविल एविएशन को भिजवा दी गई एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से। और बाकायदा तौर पर 67,000 स्क्वायर फुट जगह जो है वो भी एलोकेशन की गई है। ये कार्गो कम्प्लेक्स के लिए सबसे मुफीद है और इसे एलोकेट किया जाए ताकि एक्सेस भी डायरेक्टली मेन बिल्डिंग के दाएं जानिब जो है जगह को एलोकेट किया गया, जो कि अभी ताहाल PIA के ज़ेरे इस्तेमाल है। और इसके साथ फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस एक्सटेंशन और इस मरकजी रनवे की तोसी के बाद ये कार्गो कम्प्लेक्स फैसलाबाद के रेवेन्यू जनरेशन के अंदर भी कलीदी किरदार अदा करेगा, क्योंकि जो फैसलाबाद के एक्सपोर्टर इनका माल या तो सियालकोट या कराची से एक्सपोर्ट करना पड़ता था और इंपोर्ट के लिए भी इनको इसी एयरपोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब अगर फैसलाबाद इंटरनेशनल पर इसके लिए इस्तेमाल होगा तो रेवेन्यू जनरेशन और फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो आमदन है उसके अंदर भी खातर खा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि फैसलाबाद एक्सपोर्टर्स को भी एक बड़ा रिलीफ और बड़ा फायदा जो है वो मिलने वाला है। एक पुराना बिलाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बैरून मुल्क क्या चीज लेकर जाएं और क्या नहीं, फजाई मुसाफिर FBR और कस्टम के रूल से लाइल्म निकले। फैसलाबाद समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इंतजामिया की जानिब से भी मुसाफिरों को आगाही मुयसर नहीं। फजाई सफर करने वालों पर FBR और कस्टम की जानिब से सख्त शराइत का इत्तलाक है। शराइत के हवाले से तफसीलात जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा FBR और कस्टम की जानिब से कौन कौन सी शराइत आयद हैं? जी बिल्कुल, बैरून मुल्क क्या चीज़ लेकर जाएं और क्या नहीं, जो फ़ज़ाई मुसाफिर हैं वो FBR और कस्टम के जो सख्त कवानीन से लाइलम है वो दिखाई दे रहे हैं। और कस्टम हकाम की जानिब से भी मुल्क भर के एयरपोर्ट के ऊपर मुसाफिरों को ऐसी कोई भी आगाही मुहिम है वो शुरू नहीं की गई। तो इस वजह से जो लोग फ़ज़ाई सफ़र का इरादा रखते हैं उनके लिए एक अहम खबर है वो सामने आई है, और वो मुसाफिर जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि FBR और कस्टम के सख्त कवानीन हैं वो मुल्क भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर लागू हैं, वो हो चुके हैं। और करेंसी की बात करें तो 5 साल तक के बच्चा जो है वो एक वक्त में बैरून मुल्क $1000 और साल भर में $5000 या उससे मुसावी जो गैर मुल्की करेंसी है वो अपने साथ ले जा सकता है। और जबकि 5 साल से 18 साल तक का जो नौजवान है वो एक वक्त में $5000 और साल भर में $30000 और उससे मुसावी करेंसी है वो बैरून मुल्क अपने साथ ले जा सकता है। जबकि 18 साल से ऊपर के जो मुसाफिर होंगे वो एक वक्त में $10,000 और साल भर में जो है वो तकरीबन $60,000 या इससे मुसावी करेंसी है वो बैरून मुल्क है वो ले जा सकेंगे। और बात कर लें एक्सपोर्ट पॉलिसी और प्रोसीजर ऑर्डर के तहत 11 अशिया को जो है वो बैरून मुल्क जाने के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है वो आयद की गई है, जिनमें सोने के बिस्किट, बड़ी मकदार में चांदी, जौहरात और जेवरात समेत नवादरात और सारे कदीमा की जो अशिया होंगी वो शामिल हैं। जबकि
इसके साथ ही प्लाटिनियम और 3000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो करेंसी नोट होंगे वो बैरून मुल्क नहीं मुसाफिर वो साथ ले जा सकता। इसके साथ मुल्की मफाद के खिलाफ लिटरेचर और काबिल एतराज़ मवाद पर भी पाबंदी है वो आयद की गई है, जो कि मुसाफिर अपने साथ बैरून मुल्क है वो नहीं ले जा सकता। नकली जाली अशिया और केमिकल अशिया जिनके अंदर केमिकल के मवाद होंगे उनको भी ऊपर भी पाबंदी है वो आयद की गई है, जबकि वज़ारत दिफा के NOC के बगैर असला और बारूदी मवाद है वो मुसाफिर जो है वो अपने साथ बैरून मुल्क है वो नहीं ले जा सकता। इसके साथ ही नई एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत पालतू जानवर जिनमें कुत्ते, बिल्लियाँ, तोते और कबूतर शामिल हैं वो मुतलका डिपार्टमेंट के NOC के बगैर मुसाफिर है वो अपने साथ बैरून मुल्क है वो नहीं ले जा सकता। और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि FBR और कस्टम की तरफ से लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर जो सख्त कवानीन है वो लागू कर दी गई हैं। और अगर बात कर ले मुसाफिर की तो उनकी तरफ से शिकायत नजर आती है कि कस्टम की तरफ से उनको फिलहाल कोई ऐसी आगाही जो है वो नहीं दी शुक्रिया जाती। सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मैन्युफैक्चरर कैटेगरी में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए नई शराइत FBR ने कारोबार की जगह पर जाकर तस्दीक को लाजमी करार दे दिया। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात का इजहार तशवीश, कहते हैं कि इतनी कड़ी शराइत में कारोबार करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं शेराज भट्ट से। जी शेराज, बताइएगा। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ नई शराइत, कुछ नई कंडीशंस जो हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से लागू की गई हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो मौके पर जाके उनके बिजनेस की जगह पर जो है वो रजिस्टर्ड की जाएगी, और उसकी वजह यह है कि कोई फेक कारोबार जो है वो ना हो सके। इसके साथ साथ फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से इस पर क्या मौक़िफ़ है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन चेयरमैन काशिफ ज़ामिर से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, बताइएगा, एक तरफ तो अच्छी बात है कि फेक को कारोबार ना हो, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी शराइत होगी तो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिल सकेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए शराज, जिस तरह आपने बात की कि अगर ये फेक यूनिट्स को पकड़ना है और उसकी रजिस्ट्रेशन मौके पे जाके करनी है तो इस हिसाब से तो ये खुशाइन कदम है, लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता कि कोई भी अगर सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसका स्टाफ जाके फैसिलिटी दे के वहाँ पे करता है। नो डाउट देयर आर काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की इन्वॉल्व होती है कि जहाँ से वो इवैल्यूएट करते हैं कि ये रियल बिजनेसमैन है या नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इस गवर्नमेंट का भी नारा था, और उसके अंदर इस तरह की शराइत का आना, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट ने नारा लगाया कि वो अपनी बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेंगी, तो हमें चाहिए कि इसमें ईज डाउन लेकर आएँ और इसको जो ऑनलाइन बिजनेस फैसिलिटी है उसके ऊपर लेके जाएं, ताकि ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक ईज पैदा हो सके, ना कि फैसिलिटी पे जाके एज ए ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे खड़े होकर इसकी रजिस्ट्रेशन करें। तो हम इस बात को डिस्करेज करेंगे कि इस तरह का काम जो है वो नहीं होना। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ये अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर ये शराइत में नरमी बरतें। शेराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से निजाम में शिफाफियत लाने के लिए टैक्स केसेस में ऑनलाइन पेशियों का निजाम नाकामी से दो चार। सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस टैक्स गुजार अफसरान के दफातर में ही पेश होते हैं। FBR ने निजाम में जिद्दत और शिफाफियत लाने के लिए केसेस की ऑनलाइन तहकीकात शुरू करके अफसरान के रूबरू पेश होने पर पाबंदी लगा दी थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑनलाइन हेयरिंग सिस्टम जो है वो नाकामी से दो चार हो गया है। FBR की जानिब से टैक्सेस के निज़ाम में शफाफियत और जिद्दत लाने के लिए ये निज़ाम मुतारिफ करवाया गया था कि किसी भी टैक्स केस में मुतलका टैक्स गुजार या फिर उसका जो वकील है वो किसी भी FBR अफसर के रूबरू पेश नहीं होगा, बल्कि इसके लिए FBR की हदूद में हेयरिंग्स रूम बनाए गए थे, और कोई भी टैक्स गुजार अपने जब टैक्स केस में पेश होगा तो वह FBR में जो मुतलका कमरा बनाया गया है वहाँ पे पेश होगा, और फिर ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए वो तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो मुतलका अफसर के या तफ्तीशी अफसर के सामने पेश करेगा, और ऑनलाइन सिस्टम में ही इसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो महफूज होता जाएगा। मगर FBR का ये मंसूबा जो है वो नाकामी से दो चार हो गया है, और अब भी जो फिज़िकली या जिस्मानी तौर पर टैक्स गुजारों के अफसरान के रूबरू पेश होने का सिलसिला या फिर टैक्स उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद विफाकी वजीर सूबाई सदर PTI शफकत महमूद की सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI मुसर्रत जमशेद चीमा शरीक, चेयरमैन कायमा कमेटी ब्राय खजाना फैजुल्ला कमोका, मेंबरान कौमी असम्बली शेख खुरम शहजाद, रजा नसरुल्लाह घुमन शरीक। जिस तरीके से बोलियां लगाई हुई हैं, और ये तो फार्मूला जो है वो तो सबके सामने यहाँ है ना,
کہ پہلے پیسہ لگاؤ، پیسہ لگا کے حکومتیں اپنی بناؤ اور پھر پیسہ بناؤ. یہی انہوں نے ساری عمر کیا ہے. یہ شریفوں کی جداتیں بھی ساری باہر ہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں پیسے؟ اور زرداری کی بھی ساری جماعتیں پیسے باہر ہیں. تو یہ اس طرح ہی بنائے گئے ہیں کہ پیسہ لگا کے اور لوگوں کی وفاداریاں خرید کے ان کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت میں آؤ اور اس کے بعد ہر چیز میں پیسے بناؤ، ہر ٹھیکے میں پیسے بناؤ. تو یہ چور ہے سارے جو اکٹھے ہوئے ہیں. نظر آ رہا ہے، ساری قوم کو نظر آ رہا ہے. یہ جو قوم کا ری ایکشن آپ کو نظر آ رہا ہے. کل فیصل آباد میں جو جلوس نکلے ہیں ایک شارٹ نوٹس پہ، یہ عوام کا ایک غصہ ہے اور عوام کا ایک جو ایک ابھار ان میں نظر آ رہا ہے وہ آپ کو نظر آیا کل فیصل آباد میں. اس لیے کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، منڈیاں لگا کے اور بولیاں لگائی ہوئی ہیں. عوام اس پہ ری ایکٹ کر رہے ہیں. جمہوریت جو ہے اس کی جو روح ہے وہ اخلاقیات پہ مبنی ہے اور یہ اخلاقیات کو پامال کر رہے ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ہمارے ساتھی ناراض بھی ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بدقسمتی سے بک گئے. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کل فرمایا کہ جو کسی بھی وجہ سے چھوڑ کے گئے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ایک پارٹی ہیڈ اور ایک باپ کی حیثیت میں ان کو معاف کریں گے کہ وہ واپس آ جائیں، اور ہم بھی ان کو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے حلقوں میں اور آپ کی سیاست جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو یہ رسک نہ لیں. جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم آپ کو واپس لانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو معاف کر دیں گے، یہ کل انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے. تو اس لیے دروازے ہم نے کھولے ہیں اور جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سوچیں کہ مستقبل کیا ہے. اور جو عوام نے آپ کا صرف سیاسی بائیکاٹ نہیں کرنا، عوام نے آپ کا سوشل بائیکاٹ بھی کرنا ہے. مختلف جگہ پہ نظر آ رہا ہے کہ جو بڑے سٹرونگ ساتھی تھے ان لوگوں کے، وہ بھی پبلک میں آپ کے آ کے ان حلقوں میں لوگوں کو کنڈیم کر رہے ہیں. یہ فیصل آباد میں بھی نظر آ رہا ہے اور باقی جگہ بھی نظر آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے اب بھی وقت ہے کہ یہ دوبارہ سوچیں، اپنی سیاست کو بھی برباد نہ کریں اور اپنی جو عاقبت ہے اس کو بھی خراب نہ کریں، اور دوبارہ سوچیں، غور کریں اس کے اوپر. بورڈ آف ریونیو کا انقلابی قدم، پنجاب میں گرداوری کے 75 سالہ پرانے نظام کو بدل دیا گیا. زمینوں کی گرداوری کے عمل کو ڈیجیٹل کر کے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سے منسلک کر دیا گیا. پٹواری فیلڈ سٹاف کو اب موقع پر جا کر گرداوری کرنا ہوگی. مزید کیا تفصیلات جانتے ہیں وقار گھومن سے. جی وقار، بتائیے گا. پنجاب کی جانب سے پنجاب بورڈ آف ریونیو نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے. پنجاب میں جو 75 سالہ گرداوری کا پرانا نظام تھا، جو مینول نظام تھا، اس کو بدل دیا گیا ہے. اب کمپیوٹرائز گرداوری ہوگی. جو بھی پٹواری یا گرداور موقع پہ جائے گا، وہاں سے اپلیکیشن کے ذریعے جو ایکچوئل وہاں پہ معاملہ ہوگا اس کی رپورٹ پیش کرے گا. اس سے قبل جو مینول طریقے سے گرداوری کی جاتی تھی اس میں کیا نقصانات پیش آ سکتے تھے اور اب کیا ہوگا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو چودھری خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا ہے ریونیو بورڈ کی جانب سے، اس کیا ہوگا اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے روایتی گرداوری میں ہمارے انفارچونیٹلی جو فیلڈ سٹاف تھا موقع پہ جا کے گرداوری نہیں کرتا تھا. پریکٹس یہ تھی کہ کسی ایک نمبردار کے ڈیرے پہ بیٹھ گئے اور وہیں پہ جا کے سارے اپنے اندراجات کر لیے. موقع کی پوزیشن کو واضح طور پہ اسرٹین نہیں کیا جا سکتا تھا.
گرداوری کا مقصد صرف یہ ہے کہ قبضے کی تصدیق کی جائے، صرف واحد اور واحد مقصد گرداوری کا یہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا پریکٹیکلی ہو نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لیٹیگیشن بڑھ گئی تھی، بہت زیادہ لوگوں کی آپس میں دشمنیاں بن گئی تھی۔ بابر حیات تارڑ صاحب سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے انیشیٹو پہ اب ڈیجیٹل گرداوری ہو رہی ہے، جس میں ہر پٹواری نے ہر خسرے میں جا کے آن دا اسپاٹ اس کے کوآرڈینیٹس لینے ہیں اور وہی ایپ پہ اپلوڈ ہونے ہیں، ادروائز وہ ادر دین دیٹ وہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے اس کو کر نہیں سکتا، موقع پہ ہی اس نے جانا ہے، موقع کے ہی اس پہ کوآرڈینیٹ آنے ہیں۔ اور اس کی جو دوسری سب سے بڑی خوبصورت چیز ہے کہ آپ آفس میں بیٹھ کے بھی اس کوآرڈینیٹس میں دے کے موقع کی پوزیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کوئی اسٹریٹ لینڈ آپ نے ریٹریو کی یا بعد میں تو اس پہ کوئی قبضہ نہیں ہو گیا، تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جس سے لٹیگیشن کم ہوئے گی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں گی۔ جی بالکل، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور خاص طور پہ جو بڑے مسائل پیدا ہوتے تھے گرداور کی رپورٹ پہ، جو کہ بعض دفعہ کوئی پٹواری یا فیلڈ سٹاف دو لوگوں کو گرداوری کی رپورٹ جاری کر دیتا تھا، جس کی بعد میں لوگوں کے کئی سال کیس شکریہ وقار، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عاصم جاوید کی ہدایت پر MOR ارشد غفور نے انفورسمنٹ انسپیکٹر محمد سلیم کی ہمراہ فیصل آباد روڈ پر تجاوزات کا خاتمہ کیا۔ احکامات کے خلاف ورزی کرنے پر 7 دکانوں کو سیل کرتے ہوئے 40,000 روپے کے جرمانے بھی کیے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن انتظامیہ سٹی 41 کی خبر پر انیکشن ہوئی ہے اور فیصل آباد روڈ پر کارروائی کی گئی ہے۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے کن کن علاقوں میں مزید کارروائیاں کی جائیں گی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے انفورسمنٹ انسپیکٹر محمد سلیم۔ سر بتائیے گا کہ کتنی دکانیں سیل ہوئی ہیں، کتنے جرمانے کیے گئے ہیں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومتی ہدایات اور DC صاحب کے حکم پر چنیوٹ میں گرینڈ آپریشن ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہے، جس میں ہم نے 7 دکانیں سیل کی ہیں، 40,000 جرمانہ کیا ہے اور لوگوں کا جو باہر دکانوں کے پڑا ہوا تھا سامان وہ ضبط کیا ہے۔ وہ لوگ جو دوبارہ تجاوزات قائم کر لیتے ہیں ان کو کیا کریں؟ جو دوبارہ ناجائز تجاوزات کریں گے ہم ان کی دکانیں سیل کریں گے اور مسلسل سیل رہیں گی، اور ان سے ہم ایفیڈیوٹ لے کر تب ڈی سیل کرتے ہیں اور ساتھ ہی فائن کرتے ہیں۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ حکومتی ہدایت پر ان ایکشن ہے، اور سٹی 41 نے بھی گزشتہ ہفتے جو ہے وہ فیصل آباد روڈ پر قائم تجاوزات کے خلاف خبر چلائی، جس پر ایکشن لیا گیا ہے اور 7 دکانیں سیل کی گئی ہیں اور 40,000 سے زیادہ جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دکاندار جو کہ دوبارہ تجاوزات قائم کریں گے۔ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد صوبائی سیکریٹریٹ میں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی میٹنگ، اسلام آباد لانگ مارچ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی سینئر نائب صدر یوتھ ونگ رانا احمد شہریار نے اجلاس کی صدارت کی۔ سٹی جنرل سیکرٹری نون لیگ میاں ضیاء الرحمان، سینئر نائب صدر یوتھ ونگ شاہد ریاض کی شرکت۔ یوتھ ونگ عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر رانا احمد شہریار خان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈویژن بھر کی طرح کمالیہ میں بھی لیگی رہنما مسلم لیگ نون کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی چودھری شاہد اقبال گجر کی جانب سے کمالیہ سے بڑا قافلہ جلسہ کرے گا، جس سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ ملک میں اس وقت سیاسی ماحول انتہائی جو ہے وہ گرم ہے۔ ایک طرف تو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جاری ہیں، اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کا جو جلسہ ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے بھی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کمالیہ سے سابق چیئرمین یونین کونسل اور امیدوار صوبائی اسمبلی شاہد اقبال گجر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اصل آپ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کا جلسہ جو اس کو کامیاب بنانے کے لیے کمالیہ میں کس قسم کی سرگرمی جاری ہیں، کتنے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور کیا آپ کا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بات اس طرح ہے کہ ہماری پارٹی نے ہمیں میسیج دیا کہ آپ انشاءاللہ 25 تاریخ کو پہنچیں، اور ہم نے بھی اپنی پارٹی کو کل ہی میسیج دیا ورکروں کو، تو الحمدللہ بہت جوش ہے ورکروں میں، اور ہم الحمدللہ کوئی 25 تاریخ کو لاہور پہنچیں گے، اور وہاں سے ہم اپنے قائد مریم نواز کی قیادت میں انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسلام آباد ہم جا کے پہنچ کے یہ پیغام دیں گے انشاءاللہ ملک میں کہ ملک میں ایک واحد جماعت ہے مسلم نون، جو اس ملک کی انشاءاللہ تقدیر بدل سکتی ہے، جس نے پہلے بھی کام کیا انشاءاللہ اب بھی کام کرے گی۔ ہماری عدم اعتماد ہم انشاءاللہ اس کو کامیاب کروائیں گے، اور یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ بھی آئے گی، اور انشاءاللہ وہ لوگ آئیں گے جو اس ملک کے لیے مخلص ہیں اور کام کرنے والے ہیں۔
जी बिल्कुल, चौधरी शाहिद इकबाल गुर्जर का यही कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वाहिद जमात है जो अवामी जमात है और उसने हमेशा अवाम के मसाइल पर जो है वो खासा काम किया। ताहम उनका ये कहना है कि जो इनका जलसा होगा उसको भरपूर तरीके से कामयाब बनाया जाएगा, कमालिये से बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो जाएंगे और उनका ये भी कहना है कि अदम एतमाद को भी हर सूरत कामयाब बनाया शुक्रिया मुबशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मशीर वजीर आजम शहबाज गिल के पोस्टर्स पर स्याही फेंक दी गई। मेन जेल रोड, एलाइड अस्पताल रोड, सरगोदा रोड पर लगे पोस्टर्स पर स्याही फेंकी गई। मशीर वजीर आजम शहबाज गिल के पोस्टर्स पर स्याही फेंक दी गई। मेन जेल रोड, एलाइड अस्पताल रोड, सरगोदा रोड पर लगे पोस्टर्स पर स्याही फेंक दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद मेन जेल रोड, अलाइड हॉस्पिटल और सरगोदा रोड के ऊपर वाक़या पेश आया, जहां गुज़िश्ता रोज मशीर वज़ीर आज़म शहबाज गिल की जानिब से एक मुनहरफ अरकान असम्बली के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया, जिससे शहर भर में मुख्तलिफ पोस्टर्स जो है वेज़ा किए गए थे। तो शहबाज गिल के ऊपर गुज़िश्ता कुछ रोज कबल एक निजी टीवी चैनल के ऊपर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर तनकीद हो रही थी। तो उसी को देखते हुए जो अरकान असम्बली मुनहरफ हुए हैं उनके खिलाफ जो नाराबाजी और सब कुछ किया गया। तो रात गए जो है शहबाज गिल के पोस्टर्स, सिर्फ शहबाज गिल के चेहरे के ऊपर जो है क्रॉस के निशान और स्याही जो है वो फेंकी गई है सियाह रंग की, ताकि अपना एहतजाज जो है अरकान असम्बली के सपोर्टर्स ने किया है। क्योंकि यहाँ फैसलाबाद के अंदर भी उन्होंने राजा मोहम्मद रियाज, नवाब शेर समेत दीगर जो लोग मुनहरफ हुए हैं उनके खिलाफ काफ़ी हद तक मुख्तलिफ अल्फाज अलकाबात से उनको नवाजा और उनको बुलाते रहे उन अल्फाजात के साथ। तो उसके अगर देखें रिएक्शन आया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे पहले भी हो चुका है कि यहाँ शेख खुर्रम शदाद के भी बैनर्स लगाए गए थे 2018 इलेक्शन में क्रॉस लगा के। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो रिएक्शन है पार्टी के अंदर, ये काफ़ी देर से इसका चलता है। एक ग्रुप लगाता है, दूसरा ग्रुप उसके क्रॉस लगाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से जो मुनहरफ अरकान के खिलाफ बैनर्स वेज़ा किए गए थे, तो उनके ऊपर अरकान असम्बली के सपोर्टरान की तरफ से स्याही फेंक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है कि अरकान असम्बली के खिलाफ नाजेबा जुबान या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जैसे राजा मोहम्मद रियाज के बैनर्स हैं उनके ऊपर जूतियों के निशान और क्रॉस मुख्तलिफ किस्म के जो है, जैसे अगर बात करें तो जूती के निशान और मुख्तलिफ किस्म के जो चीज़ें हैं वो बनाकर लगाई गई। तो उसको शदीद तौर पर नापसंद भी किया जा रहा है कम्युनिटी के अंदर कि बिलाशुबा आप किसी के ऊपर तनकीद करें, लेकिन जूतियों का निशान बनाना या जूती लगाना, क्योंकि इससे पहले राजा मोहम्मद रियाज के जो बोर्ड्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स ने स्याही फेंकी थी आज से 4 रोज कबल। तो उसी का रिएक्शन जो है वो सामने आया और शहबाज गिल के पोस्टर्स के ऊपर स्याही फेंक कर जो अरकान असम्बली के सपोर्टरों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जी बिलाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लोकल काउंसिल सर्विस मुलाजमीन की डेटा एंट्री और फोकल पर्सन्स की नामजदगी के लिए ट्रेनिंग सेशंस लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से पंजाब भर के जिला काउंसिल्स के चीफ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, तो लोकल कौंसल मुलाजमीन का डाटा तलब किया गया और इस सिलसिले में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी मुलाजमीन हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन के हवाले से जो लोकल काउंसिल के मुलाजमीन हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ताकि जो नया निज़ाम लोकल गवर्नमेंट का मुतारफ़ करवाया जा रहा है उस हवाले से बेहतर तरीके से उन्हें आगाही फराहम की जाए और उन्हें जितनी भी यहाँ पर कन्फ्यूजन है इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आने वाले उम्मीदवारों के इशूज़ होंगे उनको हल किया जाएगा, उनकी रिजर्वेशन दूर की जाएंगी और नए निज़ाम में किस तरह से सर्व करना है, किसके पास कितने इख्तियारात होंगे, मुकामी हुकूमतें कितनी बाख्तियार होंगी और इसी तरह से जो यहाँ पर अवामी नुमाइंदगान हैं उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी, ये तमाम इख्तियारात का तयन करने के लिए लोकल काउंसिल मुलाजमीन की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ताकि वो बेहतरीन तरीके से आगाही हासिल कर सके और आने वाले दिनों में जब अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग के डेरा पीर पठान पर नौरोज के जश्न की तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क भर से पश्तून बिरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत, पीर आगा कासिम गिलानी और पीर आगा तारिक गिलानी की जानिब से परचम कुशाई की गई। जश्न नौरोज के हवाले से मेवाजात और पश्तून रिवायात की अक्कासी करते मलबूसात के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जारी रहेगा, जिसमें पश्तून बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में जो है शहरी मेले में शरीक हैं। सवाल से मेरे साथ पीर आगा सैयद तारिक गिलानी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, जश्न नौरोज़ के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे सवाल? जी, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जश्न नौरोज़ का पहला दिन है और ये हस्ब रिवायत 21, 22, 23 मार्च को इंशाल्लाह रहेगा। तो
तो इसमें पूरे पाकिस्तान से क्या पाकिस्तान से बाहर भी जो पश्तून हैं ख़ास तौर पर लोकल लोग भी इसमें शिरकत करते हैं और यहाँ पे सकाफत के साथ साथ जो मजहबी एक प्रोग्राम्स होते हैं ख़ास तौर पर मगरिब से के बाद से लेकर लेट नाइट तक, तो मुख्तलिफ पाकिस्तान से जो पश्तून उलमा हैं, मुफ्तियान हैं, और वो आते हैं यहाँ पे दीन का दर्स भी देते हैं, तो लोग यहाँ पे आके अपने कल्चर को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि आपको पता है पंजाब में पश्तून कल्चर बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह की गैदरिंग्स नहीं होती उनकी। तो मैं ख्याल में शायद पूरे पंजाब में ये वाहिद एक ऐसा मेला होता है जिसमें पश्तून कल्चर भी यहाँ पे फ़रोग़ पाता है, उसके साथ साथ वो मजहबी उनका इस्लाह भी होती है। और जो जश्न नौरोज़ के हवाले से आपने पूरी दुनिया में आपको पता है कि बहुत सारे मुल्कों में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये वाहिद जश्न नौरोज़ का मेला होता है हमारे यहाँ जिसको इस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। रस्मी तालीमात भी दी जाती हैं, साथ ही जहाँ पे बड़ी तादाद में जो है पश्तून बिरादरी के अलावा जो उलमा किराम की तादाद है। शुक्रिया वैसे आप हमें अपडेट कर रहे थे। एसपी मदीना टाउन के अपने ऑफिस में खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने, मुतल्लिका एसएचओ को शहरियों की शिकायत पर जल्द कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी वकास, बताइएगा। वकास से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें, एसपी मदीना टाउन के अपने ऑफिस में खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने, मुतल्लिका एसएचओ को शहरियों की शिकायत पर जल्द कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी गई। एसपी मदीना टाउन के अपने ऑफिस में खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने, मुतल्लिका एसएचओ को शहरियों की शिकायत पर जल्द कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल को तवाली रोड फैसलाबाद में बच्चों की तफरीह के लिए मैजिक शो का इनेकाद। प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल, इंस्पेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल, वाइस प्रिंसिपल अनवर सत्तार, राना नवाजिश अली, एहसन नफीस इंसारी, औरंगजेब और दीगर असातिज़ा और तलबा की शिरकत। मैजिशियन शहजाद प्रिंस अपनी टीम के हमरा जादू के करतब दिखा रहे हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज का शो कैसा लग रहा है आपको? यकीन करें बहुत स्पीड के साथ शो दिखा रहे हैं ताकि आपको भी गर्मी ना लगे और हम भी आपको ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ दिखाएं। और दूसरी बात ये कि बेटा आज का शो बहुत यादगार शो है और बहुत बड़ा शो है, इतना बड़ा मैजिक शो आप जिंदगी में पहले कभी नहीं देखेंगे। और दूसरी बात ये कि आपके सामने आपके स्कूल के दो बच्चे। हाँ जी बेटा, आपका फुल नेम? हाफिज एहतिशाम। हाँ जी, आपका फुल नेम? मोहम्मद सुभान। अच्छा, और सुभान हमारे दरमियान मौजूद है। अच्छा जी, एहतिशाम बेटा अपना हैंड ड्रॉप करें, से फौरन बाहर निकाल दें, कुछ भी नहीं। हाँ जी सुभान बेटा, आप चेक करें, कुछ भी नहीं। ये आपके सामने एक रुमाल, एहतिशाम से रुमाल को आप पकड़ेंगे और अगर यहाँ पर कुछ होता इन बच्चों को नजर आ जाता, मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल एक खाली बॉक्स, इस खाली बॉक्स में हाँ मालिया में बसबे सरवरे कोनैन की जानिब से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। मालिया में बज़्म सरवरे कोनैन के ज़ेरे एहतमाम 10 सालों में मुनक्कद की जाने वाली मुहाफ़त के सिलसिला में आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर DSP महर फजल अब्बास, प्रिंसिपल राना जुल्फ़कार अली खां और मारूफ आलम दीन अल्लामा हामिद हसन चिश्ती ने शिरकत की है। सर बताइएगा, एक अच्छी और पुरवकार महफिल थी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म सरवर कौनैन हमारे कमालिये के लिए एक बहुत अच्छी तंजीम है जो हमारे कमालिये के मुआशरे में एक मुस्बत किरदार अदा कर रही है। हम इसके लिए दुआ गो है इन नौजवानों के लिए जो नज़रियाती तौर पे भी इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात कर रहे हैं और मुआशरती तौर पे भी इस्लाही काम कर रहे हैं और गुरबा की मदद करने में अपना अच्छा भरपूर काम सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाए। आज बिल्कुल जैसे कि आपने सुना कि 10 सालों में जो महफिल मुनक्कद की गई हैं उसमें जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले हैं उनमें। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।